नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। विश्व में कार्यात्मक क्षेत्रीय संस्थाओं के संगठन के पक्ष में जो झुकाव वर्तमान में दिखाई देता है, उसी के अनुसार ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर एक विशेष समूह एवं संगठन की स्थापना की, जिसे ब्रिक के नाम दिया गया। ब्रिक का संगठन करने के पक्ष में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना कुछ विशेष तत्वों से प्रभावित हुए। G20 के भागीदारों के रूप में इन चारों देशों ने आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग अधिक विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी नीतियों में तालमेल बनाने को आवश्यक समझा। 4 गैर यूरोपीय देशों के रूप में ब्राज़ील, रशिया, भारत और चीन ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में वह अधिक सक्रिय और व्यापक प्रभावशाली भूमिकाएं निभाएं। यहाँ गौरतलब है कि रूस एक यूरोपीय एशियाई देश है। यह चारों देश तेजी से उभर रही आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां हैं और इस तथ्य के आधार पर उन्होंने आपस में एक उच्च स्तरीय सामूहिकता की भावना अनुभव की, जिनके आधार पर वो एक साझा संगठन या समूह स्थापित कर सकें। चारों देशों ने यह अनुभव किया कि आपसी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में तालमेल बनाकर वे अधिक व्यापक और तेजी से अपनी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। उनमें इस कारण एक आपसी सहमति विकसित हुई और उन्होंने आपसी आर्थिक नीतियों और निर्णयों में अधिक तालमेल और सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य को स्वीकार किया। चारों देशों ने यह स्वीकार किया कि वे एक साझे समूह के रूप में संगठित होकर G20 की बैठकों से अधिक सक्रिय और शक्तिशाली भूमिका निभाने में सफल रहेंगे और G20 समूह के 7 सबसे अधिक विकसित देशों के प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इन प्रमुख तत्वों ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को ब्रिक की स्थापना के लिए प्रेरित किया। ब्रिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग गोल्डमैन शेशे द्वारा एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया गया कि 2050 तक इन चारों देशों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी अधिक विकसित हो जाएंगी कि यह विश्व अर्थव्यवस्था से बाहर हो सकते थे। ऐसे विश्वास को ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने भी स्वीकार कर लिया और मिलकर ब्रिक की स्थापना 2009 में की। 2010 में साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका भी इस संगठन का सदस्य बना और ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। इस तरह ब्रिक्स में 5 महत्वपूर्ण देश सम्मिलित हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। ब्रिक्स की चर्चा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि गोल्डमैन शेशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित औपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए।
पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सानिया में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्यों से परे है। ब्रिक्स देशों में सहयोग के क्षेत्र। तो सबसे पहला सहयोग का क्षेत्र है आर्थिक और वित्तीय सहयोग, जिसके अंतर्गत न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना वर्ष 2014 में फोर्टलेजा, ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में की गई थी। ब्रिक्स देशों के मध्य आर्थिक और वित्तीय सहयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसकी स्थापना ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन हेतु किया गया था। NDB का मुख्यालय चीन के शंघाई में है, वहीं इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकट की संभावनाओं के मद्देनजर ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRA बनाने पर सहमति जताई थी। CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति को कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक मौद्रिक सहायता देना है। CRA की प्रारंभिक क्षमता $100 बिलियन है, जिसमें चीन के $41 बिलियन, ब्राजील के 18 बिलियन, रूस के $18 बिलियन, भारत के $18 बिलियन और दक्षिण अफ्रीका के $5 बिलियन सम्मिलित है। दूसरा सहयोग का क्षेत्र है व्यापार। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम इस समूह के अंदर व्यापार सहयोग के लिए मुख्य तंत्र है। बिजनेस काउंसिल की स्थापना वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पांचों देशों के व्यापारिक समुदायों को एक साथ लाकर नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करना है। वर्तमान में परिषद में कुल 9 कार्यदल मौजूद हैं, जो मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, वित्तीय सेवाएं, क्षेत्रीय विमानन, क्षमता स्तर का सामंजस्य और क्षमता विकास आदि से संबंधित है। तीसरा सहयोग का क्षेत्र पीपल टू पीपल एक्सचेंज है। ब्रिक्स सदस्यों ने पीपल टू पीपल एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना। पीपल टू पीपल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन, समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों के मजबूत होने की अपेक्षा की जाती है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स के साथ साथ मीडिया फोरम भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक और सुरक्षा में सहयोग के अंतर्गत यदि हम देखें तो ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक
और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्याय संगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह और सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करता है। ये वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है ताकि बहुपक्षवाद पर आधारित हो सके और अधिक संतुलित हो सके। दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के लिए ब्रिक्स को एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें अफ्रीकी एजेंडा और दक्षिण दक्षिण सहयोग सम्मिलित हैं। सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA और सुरक्षा मुद्दों पर काम करने वाले समूहों की बैठकें सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स वार्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन बैठकों में सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसे खतरों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। ब्रिक्स के आतंकवाद पर संयुक्त कार्यदल ने आतंकवादी वित्त पोषण, आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग और कट्टरता जैसे मुद्दों पर ध्यान रखते हुए 5 उप कार्यदलों के गठन का भी निर्णय लिया। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हेतु 2011 में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की पहली बैठक हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग से सभी ब्रिक्स देशों के बीच सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे संक्रामक रोगों की घटना, चिकित्सा सेवाओं और दवाओं तक समान पहुंच की कमी आदि की पहचान संभव हो पाई है। इस क्षेत्र में ब्रिक्स की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तपेदिक अनुसंधान नेटवर्क को भी माना जा सकता है। इस नेटवर्क का उद्देश्य तपेदिक के खिलाफ यानी TB के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल को बढ़ावा देना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई, जिसके अंतर्गत पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक से अनुसंधान परियोजनाओं हेतु संसाधनों के आदान प्रदान और उपलब्धता के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए थे। इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अब तक 11 कार्यदल स्थापित किए गए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से में कार्यरत हैं, जैसे कि जल संसाधनों के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव चिकित्सा आदि। ब्रिक्स सदस्यों के बीच निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। ट्रैक 1 राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव। ट्रैक 2 सरकार से संबद्ध संस्थानों के माध्यम से संबंध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। और ट्रैक 3 सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।